देख रहे हैं जनता समाचार में। यहाँ पे इको गार्डन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ गए हैं। उनको गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया है प्रशासन के द्वारा। घटना से देश में बड़ा ही आक्रोश हो गया है, जिसके कारण न केवल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो और अन्य दलों के अलावा भी यहाँ समाजवादी पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। और जिसमें उन्होंने प्रदर्शन किया, वो जाने वाले थे लखीमपुर, जहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन दिया, और उसके बाद उनको यहाँ पे गिरफ्तार करके इको गार्डन में लाया गया है, जहाँ पे ये अपना प्रदर्शन धरना जारी रख रहे हैं। और जब तक उनकी मांग है कि सरकार के द्वारा 2 करोड़ रुपए और अन्य सुविधाएं उनको नहीं दी जाती हैं, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लखनऊ से राहुल मामलेश, जनता समाचार। यादव को लखीमपुर जाना था, नहीं जाने दिया गया, उनको हिरासत में लिया गया, क्या कहना है आपका? देखिए, जब अत्याचारी लोग सत्ता में बैठते हैं तो उसका दुष्परिणाम इसी तरह से सामने आता है। उनमें कोई संवेदनशीलता नहीं है। जो ये कह सकते हों कि ठोंक दो तो लोग मारे जाएंगे। जैसे गोरखपुर में ही अभी उन्हीं के शहर में किस तरह से एक व्यापारी के हत्या हो, पैसा छीनने के लिए रात में मार दिया गया। तो वो तो हृदयहीन लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए। 8-9 लोग मर गए हैं, किसान और पत्रकार सहित। लेकिन क्या हुआ वास्तव में, ये जानने के लिए नेता वहाँ जाना चाहते हैं, उनको जाने नहीं दिया। अखिलेश जी जाना चाहते हैं, अखिलेश को आक्रमण करने तो जा नहीं रहे। वो तो ये जानने के लिए जाना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या, क्यों किसान मारे गए, और उनके जो लोग मरे हैं उनके परिवारजनों से सांत्वना देना चाहते हैं। लेकिन ये कार्य भी पूरा नहीं करने दे रहे हैं। मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं, मनमाने तरीके से रोक रहे हैं, घर को घेरे ले रहे हैं। कभी ऐसा देखा सुना इसी सरकार में? पहले भी हुआ तो अब भी हुआ, तो अब तो ये पराकाष्ठा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब कोई गवर्नमेंट तानाशाही की तरफ बढ़ती है तो जनता अंततोगत्वा इस तरह की सरकार को सत्ता से हटाती। उसी दिशा में योगी जी बढ़ रहे हैं। कोई परवाह नहीं कौन मर रहा है, क्या जनता का रिएक्शन है। वो जानते हैं कि पुलिस के बल पर हम सब नियंत्रण कर देंगे, मीडिया को कंट्रोल कर देंगे। क्योंकि अभी देखना, शाम को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, तो आप देखना बिल्कुल दूसरा पक्ष पर भी सब पर नियंत्रण है, सब पर, कुछ चैनलों को छोड़कर। इसलिए मेरी मांग ये है कि जो किसान मरे हैं उनके परिवारों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार में से लोगों को नौकरी दी जाए, बच्चों को। और जिन लोगों ने ये हत्याएं की हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया जाए। और 2 मंत्री, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और एक उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो वहाँ थे, जब उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो और व्यवस्था न करें ये लोग, ये बहुत ही दंडनीय है। इन लोगों को 1 मिनट भी मंत्री पद पर रहने का हक नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है कि इन दोनों मंत्रियों को या तो वो स्वयं इस्तीफा दे दें, या प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने बच्चों को आय दोगुनी का वादा किया, किसानों की आय दोगुनी का वादा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आय दोगुनी का वादा किया। लखीमपुर प्रकरण को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है?
देखिए, आप सबको पता है कि कल लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, जो हत्याकांड हुआ, उसकी समाजवादी पार्टी कड़ी मजम्मत करती, कड़ी निंदा करती है। आज सुबह से ही हम सबके प्रिय लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों के धड़कन माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज सुबह से ज़मीनी कार्यकर्ताओं के साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उनको इको गार्डन लाया गया है। लेकिन हम ये आश्वासन देते हैं किसान भाइयों को कि समाजवादी पार्टी उनके लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी और इस कांड के जो दोषी हैं उनको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, जो मृतक हैं, जो जिनकी हत्या हुई है, उनको जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी कतई शांत नहीं बैठेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और जो कल घटना भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर के द्वारा, उनके बेटे के द्वारा जो घटी है, वो इस लोकतंत्र पर बहुत बदनुमा दाग है और बड़े पैमाने पर वहाँ पर हिंसा हुई, जिसमें 8-10 लोगों की डेथ हो गई है। वहाँ पर किसानों को, मजदूरों को सांत्वना देने के लिए, उनके दुख में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी जा रहे थे। लेकिन ये सरकार किसानों को गाड़ी से रौंद कर मार रही है। लेकिन अगर कोई विपक्ष का नेता लोकतंत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग कर, जैसा कि आज इको गार्डन लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर पुलिस लाए हैं, क्या कारण? देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, कल जो किसान भाइयों पे जो अपना एक अनुशासित दायरे में रह करके अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे थे, इसी दौरान जो वहाँ के सांसद हैं और विधानसभा में केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे द्वारा जो कृत्य किया गया, गाड़ी से उन किसान भाइयों को रौंद दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने उनके पक्ष में एक आवाज़ उठाई कि भाई उन्हें, उनके परिवार को एक न्याय दिलाया जाए। और इसको लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि मैं स्वयं वहाँ लखीमपुर खीरी जा कर के मैं जो हमारे पीड़ित परिवार हैं उनसे मिल कर के उनको सांत्वना देंगे और उनकी बात को या उनके जो हक को उन्हें मुआवजा देने की बात है और उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनको उसको न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया था कि मैं वहां जा कर के, लेकिन आज सुबह ही जिस तरह प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घर से ही अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद यहाँ इको गार्डन लाया गया। लेकिन समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशानुसार, उनकी इच्छा अनुसार, उनके निर्देशानुसार समाजवादी सारे प्रदेश के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं और जब तक उन किसान, जो पीड़ित किसान भाई हैं, उनके परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तब तक समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी और उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेगी।